नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत के इतिहास में सेकंड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, जैसे हमने पहले पढ़ लिया था पुर्तगाली जो भारत में आए थे 1498 में, उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं डच जो कब आए थे भारत में। तो सीक्वेंस आपके सामने लिखा है, पुर्तगाली 1498 में, डच 1602 में, ब्रिटिश 1608, डेनिश 1616 और फ्रांसीस 1664 में आए थे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तार से डच के बारे में कि भारत में ये आए थे, तो ये पुर्तगालियों के बाद आए, फिर डच आए और तभी इनके साथ साथ में थोड़े वर्षों के बाद अंग्रेज भी आ गए। ये तीनों का शासन सही से चलता रहा, व्यापार अच्छे से चलता रहा और धीरे धीरे करके इनका प्रस्थान भी, मतलब भारत छोड़ के जाने का भी बहुत जल्दी, जिस हिसाब से फास्ट शुरुआत हुई है उसी हिसाब से इनका वापसी जाना भी तय हो गया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डच के बारे में जानते हैं। तो आज शुरू करेंगे डच। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन में से 1 से 2 सवाल आते हैं। ये यूपी की कितनी भी परीक्षा ले लें, एमपी ले लें, बिहार ले लें, राजस्थान ले लें, मतलब भारत की किन्हीं भी पेपरों में देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में से भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो होता है उसमें से सवाल जरूर से जरूर बनते हैं। ठीक है, उनमें से एक कड़ी ये है डच। तो डच कंपनी, पहले तो एक नॉर्मल नाम पूछ लेते हैं कि डच कंपनी का एक्चुअली में नाम क्या था। तो देखिए, वेरेंगडे ओस्ट इंडेसो कंपनी, ये डच कंपनी का नाम था। ठीक है, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, पूछे गए हैं सवाल, और जितने भी टॉपिक हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुके हैं, हम उसी हिसाब से यहाँ पे उतारे हुए हैं। ठीक है, आप एक वन लाइनर के तौर पर भी इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना, जैसे हमने ये कंटिन्यू लिख दिया है कि आगमन सीक्वेंस में आगमन सेट करिए, तो इसीलिए हमने ये पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी लिख के रखा है कि आपको ये जब पाँचों के पाँच यूरोपियन कंपनी पढ़ाएं तब ये सीक्वेंस याद हो जाए, उनका आगमन कब हुआ था ये भी याद हो जाए। कभी कभी ये होता है कि आगमन का साल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1602 में। देखिए, स्थापना की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी, तो 1602 में। ये 1602 में स्थापना हुई थी। ये भारत आए नहीं थे, लेकिन कह सकते हैं कि भारत में भी आए थे, यही समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भारत में आते हैं तभी वो साल गिना जाता है। तो इस हिसाब से भारत में आए थे 1602 में। ठीक है, अब इन्होंने केंद्रीय स्थान किस तरफ रखा था। तो देखिए, भारत के मैप के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय स्थान इनका था ज़्यादातर पूर्वी हिस्सा, पूर्व तरफ का हिस्सा था। जैसे पुर्तगाल आए थे तो पश्चिमी हिस्से में, यहाँ केरल के पास आए थे। इसी तरह डच जब आए हैं तो यहाँ तमिलनाडु की तरफ आए हैं। ठीक है, ये नीदरलैंड की तरफ से, मतलब उधर उस तरफ से आते हुए ये पूर्व की तरफ इन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू किया, मतलब। ठीक है, तो इनका केंद्रीय स्थान क्या था, पुलिकट कहाँ है, तो पुलिकट है तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु में आते हैं और यहीं पे शुरुआत करते हैं। और यहीं याद रखिएगा, डच जब भारत में आते हैं और जब यहाँ पे स्थायी होना शुरू हो जाता है तो ये अपने सिक्के ढालते हैं यहाँ। डच कहाँ पर, पुलिकट में। तो यहीं पर अपना सिक्का ढालते हैं। और उस सिक्का का नाम क्या है, देखिए याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि डच जब भारत में आते हैं और यहाँ अपनी स्थापना की शुरुआत हो जाती है, इनकी स्थायी हो जाते हैं, तब ये अपने सिक्का कहाँ ढालते हैं, पुलिकट तमिलनाडु में।
उस सिक्के का नाम क्या होता है? तो उस सिक्के का नाम है पेंगोडा। याद रखिएगा, सिक्के का नाम है पेंगोडा। पेंगोडा नाम का सिक्का ये ढालते थे कहाँ पे? पुलिकट, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, जितने भी आए हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं फैक्ट्री डाली है, और वो फैक्ट्री पूछा जाता है, पहला दूसरा फैक्ट्री पूछते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पे लिखा है किलेबंद फैक्ट्री। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बने हुए हैं, तो वही फैक्ट्रियां ली गई हैं जो पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, तो देखते हैं 1605 में पहली फैक्ट्री इन्होंने डाली है मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम। ठीक है, प्रथम। दूसरी पेट्टोपोली, प्रथम मुसलीपट्टनम में डाली है और दूसरी फैक्ट्री पेट्टोपोली में डाली है। और देखिए, जब ये तमिलनाडु पुलिकट की तरफ अपना केंद्र स्थान बना लिया, तो इनका एक ही उद्देश्य था। ये जब भी अपना काम कर रहे थे तो ये इनका काम मरी मसालाओं का नहीं था। मतलब ये समझो कि सीधा सीधा कह दें तो ये भारत जब आए थे तो इनका कपड़ा का व्यापार का ही मेन रीज़न था। ये आए भी थे भारत, तो इनका कपड़ों से लेन देन, कपड़ों का आयात निकास और कच्चा माल ले जाना, तैयार करना, यही काम था इनका। मसालों से जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे पोर्टुगल में देखते हैं कि ब्लैक पेपर के, वास्को दी गामा ब्लैक पेपर के चक्कर में या फिर मसालों की डिमांड की वजह से यहाँ आए थे और बाद में वापस चले गए थे। तो ये जब आए हैं तो ये स्पेशली कपड़ों के व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, मसालों में इनका जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो ये मुसलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री, पेट्टोपोली में दूसरी, फिर बाद में 1910 में पुलिकट में फैक्ट्री डालते हैं, 1616 में सूरत में फैक्ट्री डालते हैं। ये सवाल पूछे जा चुके हैं, वो हमने वही लिखा है। ऐसे बीच बीच में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन सभी जानने की ज़रूरत नहीं है। 1627 पिपली में फैक्ट्री डालते हैं। ठीक है, और 1653 में ये चिनसुरा में किलेबंद फैक्ट्री डालते हैं। किलेबंद फैक्ट्री मतलब कि फैक्ट्री है और चारों तरफ से बड़ा सा दीवार कर दिया गया है और एक गेट बना दिया है, उसे किलाबंद फैक्ट्री करते हैं। मतलब वो एक लॉक एंड की तरह है, चार दीवारियों से घिरा हुआ फैक्ट्री है, किलेबंद फैक्ट्री। ठीक है, आगे देखो, वस्त्रों का निर्यात ज़्यादा करते थे, मसाला कम। इन्हें पहले से गोल बना के रखा था कि हमें मसालों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें केवल और केवल वस्त्रों की निर्यात आयात निकास करनी। मतलब भारत से जो कच्चा माल है या जो बनता है उसे यहाँ से लेके अपने देशों में ले जाना है और बेचना है और उसी में मुनाफा कमाना है। ये एक ही चीज़ के लिए आए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेज, देखिए 1665-53 की बात हो रही है, अभी इसके बाद भी एक दो फैक्ट्री डालते हैं। समय आने पर अंग्रेज भी आ गए हैं और डच, अंग्रेज और पोर्टुगल की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अनबन होती है व्यापार को लेके। ठीक है, तो व्यापार को लेके अनबन होती है। इसी में 1623 में डच और ब्रिटेन के बीच में, कहाँ पर? नीदरलैंड में एक संधि हो जाती है। संधि ये होती है कि आप अपना काम करें, हम आपके व्यापार में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और आप हमारे व्यापार में और दखल अंदाजी नहीं करेंगे। व्यापारिक संधि हुई थी और यह व्यापारिक संधि कुछ सालों तक तो बहुत अच्छी चली। कुछ सालों तक मतलब ये समझो कि 60-70 साल तक तो बहुत अच्छी चली। लेकिन देखो, मैंने 1623 की बात कर रहा हूँ। 1759 में हुआ यह है कि बेदरा का एक युद्ध होता है। बेदरा कहाँ है? तो बेदरा है बंगाल में। बेदरा का युद्ध होता है और उस बेदरा के युद्ध में, अब ये युद्ध क्यों होता है? तो युद्ध इसलिए होता है कि धीरे धीरे जो संधि हुई थी व्यापार के चलते, कहीं ना कहीं अंग्रेज ज़्यादा अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करने में, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं डच पोर्टुगलों को नुकसान पहुंचाते थे। और ये संधियां धीरे धीरे अंग्रेजों
के द्वारा टूटती थी। तो एक युद्ध होता है 1759 में, बेदरा का युद्ध। और ये बेदरा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें डच भारत छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यह युद्ध अंग्रेज और डच के बीच में होता है और यह एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें डच हार जाते हैं और अपना सारा कुछ बेच बाच के या ऐसे देकर ये भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो कब आते हैं? 1602 में आते हैं और 1759 में ये चले जाते हैं। मतलब ये समझो कि 150-60 साल रहते हैं भारत में और सीधा ये निकल जाते हैं। मतलब कि अब ये सब कुछ अपना किसको दे के जाते हैं? अंग्रेजों को। तो डच हारते हैं और सब कुछ अपना अंग्रेजों को देकर चले जाते हैं। तो डच है तो बहुत छोटा सा, 150 साल का हमें कार्यकाल देखने को मिलता है। इसमें से कंपनी का नाम पूछेंगे, स्थापना कब हुई थी, इनका केंद्रीय मुख्य स्थल कहाँ था? पुलिकट, तमिलनाडु में। वहीं पर यह सिक्का भी डालते थे जिसको पेंगोडा कहते थे। प्रथम फैक्ट्री मुसलीपट्टनम 1605 में डाली थी, ये याद रखिएगा। फिर किलेबंद फैक्ट्री इन्होंने सबसे पहले 1653 में डाली थी। ठीक है। इनका वस्त्रों का निर्यात करने का ज़्यादा पसंद करते थे, मसालों का कम। ठीक है। और डच और एक सवाल भी पूछा जा चुका है कि डच और ब्रिटेन में संधि कहाँ पर हुई थी? तो नीदरलैंड में हुई थी 1623 में। ठीक है। फिर डच कब गए या फिर डच और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? तो बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ है? बंगाल में। इसी तरफ हुआ है क्योंकि युद्ध इसी तरफ हो रहा था, बंगाल में हुआ है। ठीक है। जिसमें डच पूरी तरह से हार गए और अपना जितना भी उन्होंने साम्राज्य यहाँ बनाया था, फैक्ट्री वगैरह सब कुछ, सब अंग्रेजों को सौंप कर चले गए, बेच कर चले गए, सौंप कर चले गए। किताबों में लिखा है सौंप कर चले गए हैं, तो हम यही बोलेंगे। तो 1759 में डचों का यहाँ से अस्तित्व पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रिटेन में, जिसमें हम ब्रिटेन के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा।